हिसार के सेक्टर 14 स्थित बुधला संत मंदिर में आगामी 15 और 16 जुलाई को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय भव्य भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस अलौकिक धार्मिक महोत्सव में हरियाणा सरकार के मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों, प्रख्यात भजन गायकों और शहर के गण्यमान्य नागरिकों की गरिमामय उपस्थिति रहेगी और हिसार की विधायक सावित्री जिंदल का सानिध्य और कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। उत्सव की भव्यता को बढ़ाने के लिए देश और प्रदेश की कई जाने मानी हस्तियां भी शिरकत कर रही हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए रथ यात्रा के आयोजकों ने बताया कि समारोह की शुरुआत पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता द्वारा भव्य पावन ज्योत प्रज्वलित करके की जाएगी। इस रथ यात्रा में खास बात यह रहेगी कि रथ यात्रा पर ड्रोन से पुष्प वर्षा की जाएगी, 56 भोग और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। उत्सव की शुरुआत बुधवार 15 जुलाई को नेत्रोत्सव के साथ होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 15 दिनों के एकांतवास के पश्चात भगवान पूरी तरह स्वस्थ होकर श्रद्धालुओं को नव यौवन रूप में दर्शन देंगे। इस विशेष दर्शन और पूजा का समय शाम को 6:15 बजे निर्धारित किया गया है। ये जो रथ यात्रा है ये परसों से शुरू होने जा रही है। बृहस्पतिवार को मान लो शाम को 4 बजे। उससे पहले जैसा कि आप सभी को पता है, अब पिछले 5-7 सालों से हमारे इसका ज़्यादा सा आयोजन होने लगा है। 10 एक साल पहले लोग केवल पुरी में सुनते थे, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, हम अखबारों में पढ़ते थे, रील के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से मोबाइल में देखते थे। अब पिछले 5-7-10 सालों से हमारे यहाँ पर पूरे हरियाणा में, भारतवर्ष के अन्य क्षेत्रों में भी रथ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व होता जा रहा है। इसका मेन कारण, मुख्य कारण ये भी है कि हम लोगों में अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति बहुत बड़ी जागरूकता भी आई है। और इस जागरूकता का मुख्य कारण यही है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पर आप जाकर देखो, चाहे आप वृंदावन में जाओ, चाहे आप काशी जी में जाओ, आप अयोध्या में जाओ, हर जगह बहुत ही भीड़ है। भीड़ का कारण यही है कि हम अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने इष्टदेव के प्रति बहुत जागरूक हुए हैं, जिसमें हम सब लोगों का योगदान है। बहुत अच्छी बात है कि जब हर देश का, हर विकास, देश का और हर जाति का, हर व्यक्ति का विकास तभी होता है जब हम अपनी संस्कृति को याद रखते हैं, अपनी परंपराओं को याद रखते हैं। संस्कृति और परंपराओं को याद रखने का मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण यही है कि हम अपने धर्म के प्रति और अपने भगवान के प्रति पूरे गंभीर रहते हैं, भगवान को याद करते हैं, दुख में सुख में भगवान की आराधना करते हैं। वही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। मित्रों, बहुत बड़ा परम सौभाग्य है आप और हम लोगों का कि हमने भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाद इस हरियाणा में जन्म लिया है। क्योंकि भारतवर्ष जो है ऋषि मनीषियों की भूमि रही है, ये देवताओं की भूमि रही है, ये वंदन और अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण और तर्पण की भूमि है। आप सब लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश हरियाणा की धरती पर ही दिया था। हम सब लोग धर्मावलंबी लोग हैं, धर्मपरायणी लोग हैं, एक दूसरे पर विश्वास करने वाले, दया करने वाले लोग हैं। उन्हीं सब विचारों से निकलकर जब ये विचार आते हैं कि समय समय पर रथ यात्रा है या कोई भजन कीर्तन है या हर प्रकार के आयोजन होते रहते हैं, सब लोग हम जाते हैं, कभी किसी कीर्तन में, कभी किसी जागरण में, कभी कहीं रथ यात्रा में, जैसे ये होने जा रही है। तो यही कारण है कि जो परसों होने जा रहा है 16 जुलाई को, बृहस्पतिवार को, बहुत ही दिव्य भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी का बहुत ही दिव्य रथ यात्रा होने जा रही है। कल नेत्र उत्सव जैसे एक उत्सव होता है, कल वो अपने नेत्र खोलेंगे, उपचार से स्वस्थ होकर कल अपने नेत्र खोलेंगे, जिससे हम सब लोग, आप सब लोग भी आमंत्रित हैं, शहर के सभी लोग आमंत्रित हैं, यहाँ पर आकर उनके नेत्र उत्सव का दर्शन करेंगे। नेत्र उत्सव का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके बाद में फिर जो ये होना जा रहा है उत्सव की शुरुआत 6:15 बजे कल नेत्र उत्सव होने जा रहे हैं। 6:15 बजे लिखा है। 6:15 बजे कल 15 जुलाई को नव यौवन दर्शन जिनको बोलते हैं नेत्रोत्सव, हम शॉर्ट भाषा में बोल देते हैं, तो कल नेत्रोत्सव है। उसके बाद 16 जुलाई को जो रथ यात्रा निकलेगी वो यही इसी मंदिर के प्रांगण से शुरू होने जा रही है। बुधलासन मंदिर का जो प्रांगण है, जो आप सब हम लोग बैठे हैं, यहीं से प्रारंभ होकर और आप सब साथियों के सहयोग से, पूरे हिसार की जनता के सहयोग से, एक एक व्यक्ति ने इसमें अपना योगदान डाला है। 15 जुलाई को नेत्रोत्सव इसी प्रांगण में होगा और 4:15 बजे से वह प्रारंभ हो जाएगा। 6:15 प्रसाद भोग लगने के उपरांत, और इस सब के आयोजन से पहले बाहर से आई हुई टीम जो कार्य करेगी उसमें है आपका फूल बंगला व कलाकृतियाँ। इसके लिए बाहर से कलाकार आ रहे हैं उसको बनाने के लिए। 6:15 बजे से 7:15 बजे तक 15 जुलाई को नेत्र उत्सव होगा। 15 जुलाई को नेत्र उत्सव होने जा रहे हैं।
रात के विश्राम के बाद 16 तारीख को, जैसा कि आप सभी के विदित है, हमारे मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गंगवा जी, रणवीर गंगवा जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। ज्योति प्रज्वलन का कार्यक्रम समारोह की शुरुआत पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर कमल गुप्ता जी के द्वारा पवन ज्योति प्रज्वलित करके की जाएगी। विशेष आमंत्री जो अतिथि हैं वो फतेहाबाद के उपायुक्त डीसी डॉक्टर विवेक भारती जी हैं, उनकी उपस्थिति रहेगी। अति विशिष्ट अतिथि में हिसार नगर निगम के मेयर श्री प्रवीण पोपली जी हैं, वो उनका यहाँ आगमन रहेगा। और पावन सानिध्य जो हमें मिलेगा वो प्रसिद्ध उद्योगपति एवं हिसार के विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल जी का है, वो विशेष सानिध्य करेंगे इस कार्यक्रम में। 16 जुलाई को महोत्सव के दूसरे दिन, नेत्रोत्सव महोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को 16 जुलाई को 4:15 बजे बुधला संत मंदिर से भगवान श्री जगन्नाथ जी का भव्य रथ यात्रा शुरू होगी और भगवान आकर्षक रथ पर बैठकर पूरे सेक्टर 14 और 33 की जो यात्रा करेंगे। इसमें भैया दिव्यदास जी बिखेरेंगे भजनों का रस। ड्रोन से पुष्प वर्षा की जो है वो परंपरा, जैसा कि होता है कि पुष्प वर्षा की जाएगी। हमारे यहाँ तो एरोप्लेन उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम करेंगे कि ड्रोन से उसको उपलब्ध कराया जाए। 56 भोग रहेगा और उसके बाद सबसे बड़ी जो बात है कि उड़ीसा जगन्नाथ से पावन ध्वज आई हुई है, जगन्नाथ जी के पावन स्थली से वो ध्वज आई हुई है, वो विशेष आकर्षण रहेगा इस रथ यात्रा का। बाकी उसके बाद जैसा होता है, जगन्नाथ जी की यात्रा है तो 56 भोग के साथ साथ भंडारा रहेगा। विदाई और विश्राम रथ यात्रा के समापन के बाद 16 जुलाई को शाम 8:15 या भगवान की जैसी इच्छा रहेगी यहाँ 1008 सेक्टर 14 में विश्राम स्थल रखा जाएगा। पुरी में तो आप सभी को पता है कि जगन्नाथ यात्रा का कितना महत्व है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस हिसार की धरती को भी पावन किया जा रहा है ये जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालकर, और इस वर्ष हम भी इसके भागीदार बन रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इस तरह से उनकी श्रद्धा भक्ति अपना झलकाने का। कहते हैं कि जब भगवान को मंदिर में मिलने जाते हैं तो हम लोग कई बार नहीं जा पाते, तो वो स्वयं रथ के माध्यम से और ये जगन्नाथ यात्रा के माध्यम से स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं। तो कितना सौभाग्य का दिन है इस हिसार के लिए कि उस दिन 16 तारीख जो आयोजन किया गया, इतना भव्य इतना सुंदर आयोजन, आप सभी हिसार वासी उस जगह पर सादर आमंत्रित हैं। आप सभी इस रथ यात्रा का भागीदारी बनकर अपने पुण्य कर्म कमाएं, और जैसा कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है उस रथ को खींचने से। मात्र एक रथ को खींचने से हम सभी अपने जो हमारे कर्म है उसको सुधार सकते हैं और पुण्य के भागीदारी बन सकते हैं। तो सभी हिसार वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी इस रथ यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें और इस पुण्य के भागीदारी बने, और भगवान स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।